मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वीडियो नंबर 2 यानी हमने टेंस का वीडियो नंबर 1 कल देखा था। आज टेंस का वीडियो नंबर 2 देखने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या देखा था, उसके 3 मेन टाइप्स देखे थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके सब टाइप्स देखे थे, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये जो सब टाइप्स थे, आज हम क्या करने वाले, स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। यानी कि इसके 12 स्ट्रक्चर है, म्हणजे हर टेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? फार्मूला यानी जब हम सेंटेंस को ट्रांसफ़र करेंगे एक टेंस से दूसरे टेंस में, तब हमको क्या यूज़ करना है? फार्मूला यूज़ करना है। इसी वजह से हमको क्या देखना है अब? स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। स्ट्रक्चर यानी फार्मूला, यानी देयर आर 12 स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के 12 स्ट्रक्चर है, यानी हर टेंस का एक स्ट्रक्चर रहता है। दे आर एज फॉलो, दे आर एज फॉलो, वो नीचे दिए गए है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर किसका है? फार्मूला देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका फार्मूला देखो कौन सा है। इसका जो फार्मूला है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट यानी कि उस सेंटेंस में का मेन सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी एक्शन वर्ड्स रहता है वो, सॉरी, यानी कि उसमें से जो मेन वर्ड्स है वो सब्जेक्ट रहता है, वो कर्ता रहता है। उसके बाद वर्ब रहता है, उसका फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके वर्ब के टोटल 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसका आईएनजी फॉर्म वो भी रहता है। तो फर्स्ट क्या आएगा फॉर्मूला उसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस। अगर ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो यस और यस उसको आ जाता है। अगर अनेक वचन में आ जाता है वो सब्जेक्ट तो यस यस नहीं आता, और बाद में ऑब्जेक्ट यानी वो कर्म रहता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस रहता है। ये देखो, ये फर्स्ट फार्मूला हमारा हो गया क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस प्लस ईएस प्लस वर्ब, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। बाद में देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारा चालू वर्तमान काल है। इसका फार्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस यम इज आर, यानी सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है? यम इज आर का इस्तेमाल करना है। बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। जैसे कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, ये इसका सेंटेंस है। हम बाद में ये सेंटेंस भी देखने वाले हैं, तो हम अभी क्या करने वाले हैं? सिर्फ फॉर्मूला देखने वाले हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ए मैंगो ए ऑब्जेक्ट है, इसमें से ए लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। थर्ड देखो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये थर्ड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये थर्ड है। परफेक्ट यानी पूरा, तो उसका फार्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस हैव और हैज़ दोनों में से एक आएगा, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, प्लस वर्ब प्लस V3, यानी कि वर्ब 3 यानी थर्ड फॉर्म आता है, कि जैसे कि वॉच वॉच्ड, ऐसा कि गॉट गेट गॉट ऐसा, और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, कि जैसे कि ये फार्मूला हम जब इसके सेंटेंस बनाएंगे तब आपको ये सब फार्मूला आसानी से आपको बाहर करने हैं, और ये बाहर करने के बाद आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले आपको जब बाहर होंगे तब आपको टेंसेस आसानी से आप क्या कर सकते हो? अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये आपका फार्मूला है। कौन सा? प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी पूर्ण चालू वर्तमान काल, ये आपका फॉर्मूला है। तो स्ट्रक्चर उसका देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्लिक हैज़ बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये जो फार्मूला है थोड़ा सा अलग है, इसमें बिन आता है, हैव बीन हैज़ बीन वो दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है, और फी प्लस ing उसमें आ जाता है। इधर V3 आता, जो परफेक्ट रहते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस रहते हैं उसमें ing आ जाता है, और जो कंटिन्यूस रहते हैं उसमें भी ing आ जाता है। ये हमारा 4 स्ट्रक्चर हो गए। कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारे 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हमको कौन सा टेंस देखना है? सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस आपको देखने हैं। इसका जो फार्मूला है वो बहुत ही इजी है। उसमें सब्जेक्ट रहता है, बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, और बाद में ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई एट मैंगो। ये सिर्फ इधर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, जैसे कि यम, इज, आर, वाज, वेर, वैसा कुछ नहीं रहता है। सिर्फ ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में कौन सा है देखो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये फॉर्मूला है। उसमें देखो कौन सा है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका फॉर्मूला है। कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका फॉर्मूला है। बाद में कौन सा है देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये उसका फॉर्मूला है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये इसका अब सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला हमको क्या करना है, देखना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये इसका हमको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है, हम ए पास्ट के फॉर्मूले हो गए, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और अब हमको क्या करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला देखना है। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या है देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मुझे V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शैल विल दोनों में से एक का इस्तेमाल करते हैं। हमने वो फर्स्ट जो चार्ट दिए वो उस पर डिपेंड है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट यानी बाद में लास्ट में रहता है। अब नेक्स्ट कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये भी आसान है। ऑब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी, दोनों में से एक आता है, प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आसान है। बाद में कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें देखो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका फार्मूला है। और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ए लास्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमको क्या करना है, देखना है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। ये इसके 4 हो गए, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से हम इधर रुक जाते हैं। थैंक यू। बाद में इसके सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे।